हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं फुल सर स्वागत करता हूं आपके इस नए सेशन में। तो जैसे कि हम लोग 10th मैथ में पढ़ रहे थे चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमने सारे फॉर्मूले सारे रूल्स करवा दिए थे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की ओर। ठीक है, तो प्रश्नावली हमारा फर्स्ट प्रश्नावली है 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो अवताप मतलब ये जो है आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस है, आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसीलिए हमने इसको स्टार्स पहले से मार के रखा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आफ्ताब इसमें पहले कौन कौन व्यक्ति है, कौन कौन से आदमी है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो उसमें 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, एक आफ्ताब है और दूसरा क्या है उसका पुत्री। यही 2 व्यक्ति है ना, यहाँ एक आफ्ताब है एक पुत्री है। और सबसे पहले इस आयु संबंधित क्वेश्चंस में हम लिखेंगे वर्तमान आयु। क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु। चलिए, वर्तमान आयु। और क्या है क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है, फिर बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, और क्या है 7 वर्ष पूर्व, और क्या है बोलता है कि 3 वर्ष बाद, लिख दिए 3 वर्ष बाद। और कुछ तो है नहीं, बस ये क्वेश्चन से यहां तक लिखना था। ठीक है, तो माना कि वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु मान लेना है हमको x, और उसकी पुत्री की आयु मानना है y। ठीक है, ये मानना है। ठीक है, कि अब माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। ठीक है, अब बोल रहे 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगर वर्तमान आयु किसी का 20 वर्ष है, ठीक है, तो 7 वर्ष पहले उसकी कितनी आयु होगी, कितनी आयु होगी, 23 वर्ष होगी ना, 23 वर्ष होगी। अगर सपोज दैट कि आपकी आयु अभी वर्तमान में, ठीक है, 20 वर्ष है। ठीक है, कितना है, 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या हो जाएगी, तो 20 में -7 कर देंगे हम, तो 13 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान आयु आफ्ताब की क्या है x, और 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो x में माइनस कर देना है 7, क्योंकि अभी वर्तमान में उसका x है, 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो 7 वर्ष पहले तो माइनस होगा। ठीक है, और पुत्री का अगर y है तो 7 वर्ष पहले y -7। अब बोलता है 3 वर्ष बाद, अगर अभी किसी का आयु 20 वर्ष है बच्चों, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, 20 में 3 जोड़ देना है, 23 वर्ष क्या हो जाएगा, 23 वर्ष। ठीक है, और वर्तमान में इसका आयु क्या है x, और 3 वर्ष बाद तो x + 3, और पुत्री का क्या है y, तो y + 3। चलिए, ये तुमको प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोलता है कि आफ्ताब कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व वाला तो इसमें से आएगा हमको। बोलता है कि क्या बोलता है, आइए, बोलता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब बोलता है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या थी, x - 7, यही तो थी। और क्या बोलता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, 7 वर्ष पहले y -7, और इससे 7 गुनी का ये था ना। चलिए 7 गुनी, 7 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बोल रहा है कि 7 वर्ष तुमसे मैं
क्या इतनी आयु की थी। तो इसका आयु अगर इतना है, इतना तो 7 वर्ष, तो 7 वर्ष अधिक है, तो 7 से हम क्या कर दिए, इसमें गुना कर दिए। और क्या बोलता है, बोलता कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मतलब ई वाले सेक्शन से आएगा। अब बोलते कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 7 वर्ष बाद अवताव की आयु कितनी थी, x + 3। अब बोला कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या थी, y + 3। अब बोलता है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। चलिए 3 से गुना कर दिए। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, x - 7 बराबर 7y माइनस 7 49। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि x बराबर 7y माइनस ये 7 चल जाएगा उधर, 49 ये माइनस में तो उधर जाके प्लस का 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x बराबर 7y 49 में चल जाएगा आपका 7, तो कितना बचेगा 42। ठीक है, एक हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, ये आ गया। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 3 बराबर 3, y + 3। तो x + 3 बराबर 3 × y 3y और 3 3 जा 9 हो गया। अब x ये 3 चल जाएगा उधर, क्या हो जाएगा 3y + का 9 माइनस का 3। तो क्या हो जाएगा x बराबर 3y + 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया आपका इक्वेशन 2। और इसी दोनों को कहते हैं क्या, बीजगणितीय रूप। इसी ये जो हमारा इक्वेशन निकला इसी को कहते हैं क्या, बीजगणितीय रूप। तो हम बीजगणितीय रूप में निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा कि एवं ग्राफीय, अब हमको इसका निकालना है ग्राफ। क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है भाई। ठीक है, तो अब ग्राफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हमको मानना है कि किस किस चीज का मान। अब हम लिखेंगे क्या, माना x बराबर 0, माना x बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 7y - 42। ठीक है, तो x बराबर 0 हो गया। ठीक है, और इधर हो गया 7y - 42। तो ये 42 को इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा प्लस का 42 बराबर 7y हो गया ना, 42 बराबर 7y, 7 6 जा 42। तो y का मान क्या निकल गया 6। तो हम बोलेंगे क्या क्या निकला है मेरा, x बराबर 0 y बराबर 6, क्योंकि हमेशा ग्राफ में x y आएगा, ग्राफ में x y हमेशा आएगा। चलिए अब हम एक तो निकल गया मेरा, अब दूसरा निकालते हैं। अब रखते हैं, अब देखिए अगर y का मान हम 0 रखेंगे तो x बराबर -42 आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत लंबा ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, बहुत ही लंबा ग्राफ। तो इतना तामझाम हमको करने का कोई जरूरत नहीं है, तो कुछ हम बड़ा नंबर मानते हैं। माना y बराबर 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 अगर माने, इधर देखते हैं, अगर 5 माने तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 × 5, क्योंकि y का मान हम माने हैं 5। ठीक है, माइनस का 42, तो 7 बचे 35 - 42। अब तो घटेगा तो क्या हो जाएगा -7। ठीक है, अब वो यहां पर क्या माने थे, x निकल गया मेरा -7 और y निकला था क्या, माने थे 5। ये 2 इक्वेशन मेरा निकल गया ग्राफ का। ठीक है, अब इसी प्रकार हम
अब इधर ई वाले इक्वेशन का निकालते हैं। तो इसमें मानेंगे, पहले माना x बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3y प्लस का 6, ये 0 हो गया तो 3y प्लस का 6, तो 6 इधर आ गया तो 6 बराबर 3y। अब क्या हो जाएगा, 2 जा 6 माइनस 2, y का निकल गया -2 और x का 0, तो हम बोल सकते हैं कि x निकला है 0 और y बराबर निकला है -2, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार दूसरा मानते हैं हम, दूसरा मानते हैं y बराबर 1, y मान लिए 1, ठीक है। y अगर 1 माने हैं तो क्या हो गया मेरा, x बराबर 3y प्लस 6, तो x बराबर 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 और x बराबर हो गया आपका 3 प्लस 6, ठीक है। अब x बराबर हो जाएगा 9। अब यहां पर मेरा क्या क्या आया, y बराबर 1 और x बराबर 9, ठीक है। ये 2 को निकल गया, तो इधर भी 2 निकल गया, इधर भी 2 निकल गया। अब बनाते हैं हम ग्राफ, ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब ग्राफ बना लिए, ठीक है। अब इसी ग्राफ में ये जो वैल्यू निकला है दोनों समीकरण का, ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन में मेरा x और y का वैल्यू क्या निकला था, तो पहला x और y का वैल्यू निकला था 0 और 6, x का 0, तो x का 0 कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। और बोल रहा है y का 6, तो y का 6 कहां है, प्लस में है, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, और इधर होता है ये प्लस और ये होता है माइनस, ठीक है। तो प्लस का बोल रहा है 6, तो प्लस का 6 ऊपर में मतलब यहां ये बिंदु हो गया आपका 0,6। चलिए कोई दिक्कत। अब दूसरा निकला है -7 और 5, x का -7, x का -7 यहां है, ठीक है। और बोल रहा है y का 5, तो y का 5 कहां आएगा, यहां आएगा। चलिए मिला लेते हैं इसको, ये आपका ये जो बिंदु यहां पर बन गया, ये बिंदु क्या बना, -7,5 ये बन गया। अब इसको हमको मिलाना है, ठीक है। क्या करना है, मिलाना है। तो जैसे ही हम मिलाएंगे, यहां से मिल गया। आप लोग स्केल से बनाइएगा तो अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, हमसे स्केल नहीं है, आप लोग स्केल से बनाएगा तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा लाइन बना, ये जो लाइन बना, हम बोल सकते हैं कि ये समीकरण x बराबर 7y - 42 का है, ठीक है। इसी प्रकार अब सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड इक्वेशन पहला क्या निकला था, x0 और y -2, x0 और y -2, तो ये बोल सकते हैं ये जो बिंदु है 0,-2 है, ठीक है, 0,-2। और दूसरा निकला था x9y1, x9y1, चलिए यहां पर बन गया, इसको बोल सकते हैं क्या, 9,1। अब इसको इस टाइप से अगर मिलाइएगा, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन अगर मिलाएंगे, आप लोग स्केल से बनाइएगा, ये लाइन मिलाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन जो बनेगा ये x बराबर 3y + 6 का बनेगा, ठीक है। तो उसमें हम बीजगणितीय रूप में भी निकाले और इसमें हम ग्राफीय विधि में भी निकाल दिए। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से सीखे होंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा सका इस क्वेश्चंस को। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1,300 रुपये में खरीदा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो क्या क्या खरीदा है? 3 बल्ला, 3 बल्ले प्लस 6 गेंदे। कितना में खरीदा है? 3,900 में। अब उसी प्रकार एक बल्ले प्लस 2 गेंद कितना में खरीदा? 1,300 में ना। अब अगर हम एक बैट की कीमत या एक बल्ले की कीमत मान लेंगे तो हमको थोड़ी सी सहूलियत होगी। तो हम लिख लेते कि माना एक बल्ले की कीमत x, एक गेंद की कीमत y मान ली। अगर x y मान लिया तो क्या हो गया? 3x प्लस 6y बराबर इतना, इक्वेशन फर्स्ट। और ये हो गया x प्लस 2y बराबर 1,300, इक्वेशन सेकेंड। चलिए, ये हमारा बीजगणितीय रूप में निकल गया। ये दोनों, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों निकल गया मेरा बीजगणितीय रूप में। अब निकालना है ग्राफ। ग्राफ से पहले एक्स वाई का मान निकालना होगा। तो चलते हम लोग समीकरण फर्स्ट से। क्या है? 3x प्लस 6y बराबर 3,900। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कर देते। 3x बराबर 3,900 माइनस 6y। चलिए, ये हो गया। अब जो हमको निकालना है कि x का मान निकालना है, तो x बराबर रख देते हैं हम क्या? 100। x बराबर 100 रखेंगे तो 100 बराबर इतना हो जाएगा माइनस 6y। तो 300 बराबर माइनस 6y। अब ये 6y इधर आएगा, 6y बराबर माइनस का 300। तो 6y बराबर हो गया 3600। ये कट जाएगा 600। तो y क्या निकल गया? 600। दो बिंदु मेरा क्या क्या निकला? 2 बिंदु निकल गया मेरा, x बराबर 100 और y बराबर 600। अब फिर निकालते हैं x बराबर, इस बार रखते हैं हम 300। ठीक है, तो 300 रखेंगे तो यहां पर क्या है? 3x मतलब 3 माइनस 6y। अब ये 900 हो गया, माइनस का 3,900 माइनस 6y। अब इधर 6y आ जाएगा 900। ये 3,000 हो गया और 6y मतलब 56 से 500। ठीक है, तो इससे 2 बिंदु क्या निकला मेरा? x निकला एक 300, y निकला मेरा 500। निकल गया। अब इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बोल रहा है? x प्लस 2y बराबर 1,300। इसको लिख दे x बराबर 1,300 माइनस 2y। अब x बराबर रखते हैं 100 रखे। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? 100 माइनस बराबर 1,300 माइनस 2y। तो क्या हो जाएगा? इधर 2y बराबर 1,300 माइनस 100 बराबर इधर हो गया 1,200 और 2y। तो कितना हो जाएगा? 600। क्या निकला? 2 बिंदु, एक निकला मेरा x बराबर निकला 100, y बराबर 600। ठीक है, अब उसी प्रकार रखे x बराबर रखे हम कितना? 300 रखे। ठीक है, तो रखा हुआ क्या? 300 बराबर 1,300 माइनस 2y।
तो हो गया 2y बराबर हो गया क्या 1300 माइनस 300 1000 2y 500। ठीक है 500 निकल गया इधर, मतलब इसमें दो बिंदु निकला, x बराबर 300 y बराबर 500। ठीक है मतलब हम देख रहे हैं कि इधर भी सेम निकला इधर भी सेम निकला, मतलब ग्राफ जो बनेगा वो एक लाइन में बनेगा। ठीक है तो आइए बनाते हैं हम लोग ग्राफ। ठीक है चलिए अब हम लोग ग्राफ बना लिए। अब ग्राफ में मान पुट करना है। ठीक है मान को बैठाना है। ठीक है तो पहला मेरा निकला था, क्या निकला था 100 और 600। x निकला था 100 और y निकला था 600। x 100 यहाँ है, y 600 यहाँ है, मतलब इसका जो निकलेगा ये बिंदु बनेगा क्या 100, 600। ठीक है और दूसरा निकला था x निकला था 300 और y निकला था 500, मतलब कहाँ बनेगा आपका यहां पे बनेगा। ठीक है क्या बनेगा ये 300, क्या बनेगा 500। ठीक है और जस्ट वही सेम निकला था मेरा दूसरे इक्वेशन में भी। तो इसका जो वो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हम बोल सकते ये ही कोमा है, क्या इस पे भी चलेगा क्या 3x बराबर 3900 माइनस 6y और इसी यही लाइन पे बनेगा क्या एक और समीकरण का, क्या x बराबर 1300 माइनस 2y, दोनों इसी पे बनेगा। ठीक है तो आई होप आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिए होंगे। ओके अब इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में तो आप लोग बारीकी से कर लोगे। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास के साथ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।